रायन से विवाह, श्री कृष्ण से प्रेम, क्या है राधा का चरित्र। हेलो फ्रेंड्स, जैसे श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों के साथ हुआ है, देवी राधा का भी विवाह रायन के साथ हुआ है। पर वो प्रेम श्री कृष्ण से ही करती हैं। श्री कृष्ण उनके प्रियतम हैं। पहले उनको श्री कृष्ण से प्रेम हुआ है और बाद में उनका विवाह रायन से हो गया है। इसमें राधा का क्या दोष है? ऐसा तो आजकल बहुत सी कन्याओं के साथ होता है। वो प्रेम किसी से करती हैं, उनका विवाह किसी और से हो जाता है। माता पिता की समाज में जगह साई ना हो, इसलिए वो अपना मुंह बंद कर लेती हैं, हृदय की इच्छाओं को मार लेती हैं। तो क्या वो कन्याएं चरित्रहीन हो जाती हैं? नहीं। अपने प्रेम का त्याग करना माता पिता की प्रतिष्ठा के लिए ये कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए संकल्प की दृढ़ता चाहिए, हृदय की विशालता चाहिए, मन की भावनाओं पर अंकुश लगाना पड़ता है, हृदय को कठोर करना पड़ता है। और यही तो देवी राधा ने भी किया है। अपने पिता की प्रतिष्ठा के लिए, समाज में उनकी मर्यादा बनी रहे, अपनी इच्छाओं का त्याग किया है, अपने प्रेम का त्याग किया है, सभी दैहिक और सांसारिक मर्यादाओं का पालन किया है। पर राधा कोई जीवात्मा तो नहीं है, वह तो आदि शक्ति हैं। श्री कृष्ण का अर्धांग हैं। श्री कृष्ण विष्णु हैं तो वो उनकी लक्ष्मी हैं। वो अपने सत्य जानती हैं, माया में फंसी कोई जीवात्मा नहीं है। वो जानती हैं संसार सत्य नहीं है, मिथ्या है, यहाँ के संबंध भी सत्य नहीं है। एकमात्र श्री कृष्ण से ही उनका सत्य संबंध है। तो क्यों ना अपने हृदय वो श्री कृष्ण को समर्पित करें। ये तो उनका लोक और परलोक दोनों में ही पूर्ण अधिकार है। आखिर वो तो उनकी सनातन और एकमात्र अर्धांगिनी ही हैं। श्री कृष्ण के सिवा जब उनकी कोई आशा अभिलाषा ही नहीं है तो इसमें उनका क्या दोष है? जब भोजराज से विवाह करके मीरा श्री कृष्ण से प्रेम कर सकती हैं, उनकी प्रेम दीवानी हो सकती हैं, तो राधा क्यों नहीं? वो तो श्री कृष्ण का अर्धांग ही हैं। भला इस सत्य को कौन बदल सकता है? राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ द्वापर की कहानी नहीं है। इसका पहला भाग त्रेता में लिखा गया है, जब राम पर कई स्त्रियां मोहित हो गईं। सीता के लिए रावण लालायित हो गया और राम ने जब अपनी पत्नी देवी सीता को एक पत्नी व्रत का वचन दिया, जब राम ने कहा इस जन्म में, इस जीवन में मैं एक विवाह के बंधन में आजीवन रहूँगा, दूसरा नहीं करूँगा, तभी कृष्ण की कहानी का पहला अध्याय लिख गया है। क्योंकि इस जन्म में आदिशक्ति उनकी पत्नी है, उनके रहते कोई और कैसे आ सकता है ईश्वर के जीवन में। और द्वापर में तो कृष्ण ने अनेक विवाह कर लिए हैं। राधा रायन की पत्नी बन गई हैं और कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि के पति। त्रेता में ईश्वर का उनके सत्य संबंध से विवाह हुआ है, पर द्वापर में जीवात्माओं की इच्छा पूरी करने के लिए ईश्वर के दोनों ही रूपों को राधा कृष्ण के रूप में विरह सहना पड़ा है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि राधा कृष्ण का संबंध कितना पवित्र है और राधा का चरित्र कितना उत्कृष्ट है। राधा के प्रेम की पवित्रता पर, उनके चरित्र पर कभी कोई सवाल न उठ सके। इसी कारण श्री कृष्ण ने भी एक बार मथुरा निकलने के बाद पलट कर देखा नहीं है। यही एक कारण है श्री कृष्ण के राधा से विरह सहने का। अन्यथा राधा की उपेक्षा करना श्री कृष्ण का उद्देश्य कभी नहीं था। समस्त सामाजिक दैहिक मर्यादाओं का पालन किया है राधा और कृष्ण ने। ईश्वर का बड़ा त्याग में जीवन रहा है और सामान्य जन सोचते हैं कि राधा श्री कृष्ण की कोई भक्त थी या उपेक्षित प्रेमिका, कुछ तो काल्पनिक ही मान लेते हैं और देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी समझते हैं, सीता समझते हैं। पर ध्यान देना होगा, सीता तो बड़ी लज्जावान नारी हैं। राम को पुष्प वाटिका में देखकर वह अपना संबंध भी पहचान गई हैं, पर उनसे कुछ कहती नहीं हैं, बल्कि माँ गिरजा से प्रार्थना करती हैं, वो भी अपने हृदय में, कि राम से उनका ब्याह करवा दे माँ। वो कहती हैं, मोर मनोरथ जान होने के बसहु सदा पुर सबही के, कीनो प्रगट न कारण ते ही अस कही चरण गए बैरे ही। और रुक्मिणी तो पत्र लिख देती हैं कृष्ण को और हरण के तरीके भी स्वयं ही बता देती हैं श्री कृष्ण को। राम के पीछे सीता वन मन खाक छानती हैं और राम की प्रतिष्ठा के लिए, राम के कुल की प्रतिष्ठा के लिए उन्हीं से अलग हो जाती हैं। रावण ने उनका हरण किया, क्या दोष था उनका इसमें जिसकी सज़ा उन्होंने पाई? और अपने पिता की प्रतिष्ठा के लिए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहती हैं, पर मिथिला नहीं जाती। वहीं रुक्मिणी कृष्ण के साथ जिस प्रकार द्वारिका गई हैं, भीष्म की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। रुक्मी का तो स्वयं श्री कृष्ण ने सिर मोड़ दिया है। यहाँ तक कि बाद में बलराम ने रुक्मी का वध भी कर दिया है। जिस तरह रुक्मिणी पत्र लिखती हैं और श्री कृष्ण के साथ निकल लेती हैं, क्या सच में यह देवी सीता के त्याग में, करुण जीवन से, व्यक्तित्व से, चरित्र से मेल खाता है? बिल्कुल भी नहीं। यह तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कितनी ही लड़कियां माता पिता की इज्जत पर बट्टा लगा कर निकल लेती हैं। उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, किसी और की नहीं।
रुक्मिणी हरण में युद्ध भी हुआ है, रक्तपात भी हुआ है। क्या यह देवी सीता के गरिमा में व्यक्तित्व से मेल खाता है? बिल्कुल भी नहीं। रुक्मिणी ने तो पत्र लिख दिया और श्री कृष्ण को क्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ा। रुक्मिणी के पितृपक्ष से श्री कृष्ण की सत्यता थी। शत्रुओं का नाश करना श्री कृष्ण के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं था, पर रुक्मिणी के लिए क्या उचित था? विदर्भ की सेना क्या रुक्मिणी की प्रजा नहीं थी? क्या अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरों का जीवन दांव पर लगा देना उचित है? रुक्मिणी हरण में जो युद्ध हुआ है उसकी तुलना राम रावण युद्ध से नहीं की जा सकती है। रावण ने अधर्म किया, पर स्त्री का हरण किया था, वो दंड के योग्य था। उसको राम ने हनुमान अंगद अपने दूतों के द्वारा समझाया भी था, पर जब वो नहीं माना तब राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर रावण से युद्ध प्रारंभ किया। और हम जानते हैं कि इस युद्ध में धर्म की विजय भी हुई है। पर रुक्मिणी हरण में कृष्ण को पाने के लिए देवी रुक्मिणी ने अपने ही पितृपक्ष से विद्रोह कर दिया है और चली आई हैं द्वारिका। और हास्यप्रद बात तो संपूर्ण कथा में यही है कि जब रुक्मिणी का चरित्र ही सीता से मेल नहीं खाता है तो फिर सीता कैसे हो सकती हैं? इस बात का प्रमाण तो स्वयं श्री कृष्ण ने ही दे दिया है। रुक्मिणी हरण के बाद अपने जीवन में अनेक पत्नियों की लंबी कतार लगाकर कि रुक्मिणी सीता बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी सीता होती, उनकी प्राण प्रिया होती तो कोई अन्य स्त्री द्वारिका के महल में रुक्मिणी की सौतन बनकर कभी ना आती। उनकी प्राण प्रिया तो एकमात्र राधा ही हैं, जो देवी सीता की तरह ही अपने पिता की प्रतिष्ठा के लिए, अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए, अपने प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए, अपने प्रियतम श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा के लिए अपने श्री कृष्ण से ही दूर हो जाती हैं, अपना सर्वस्व हार जाती हैं, अपना जीवन धन हार जाती हैं। क्या जगदम्बा को भी चरित्र का प्रमाण देना पड़ेगा अपने प्रियतम से प्रेम करने पर, अपने श्री कृष्ण से प्रेम करने पर? चरित्र में खोट जगदम्बा के नहीं, चरित्र में खोट इन जीवात्माओं के हैं जिनकी इच्छा इतनी बढ़ गई, जिनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि जो स्वयं शाश्वत पति पत्नी हैं उन लक्ष्मी नारायण को इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जीवन पर्यंत विरह सहना पड़ा। हरि ओम।